जय हिंद साथियों। मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ। इसका चैप्टर नंबर आज 4 चलने वाला है। इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, आज हम इसे देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है देखो पहले। देखिए पहले उससे चैप्टर से करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ। देखिए इसमें देखा दो चरों वाले, तो पहले चर को समझ लेते। चर का मतलब क्या होता है। देखिए चर का मतलब होता है जो बदलते रहते हैं या जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, उन्हें कहते हैं चर। ठीक है, जैसे मान लो एक्स कुछ ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, चाहे और कुछ भी हो, चाहे भले ही कुछ भी और हो, लेकिन उनकी वैल्यू अगर बदलती रहेगी, बार बार कुछ और भी आ सकती है, मतलब हो सकती है, तो उन्हें कहते हैं हम चर कहते हैं। ठीक है, उसका कह रहा है रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है एक घात वाली, सिर्फ एक घात वाली। अगर घात एक होती है तो उसे कहते हैं रैखिक। ठीक है, अब देखिए हम कहें कि ये बताओ ये क्या है, तो ये क्या कहोगे आप। ये देखो एक चर है इसमें केवल, और एक ही घात है इसकी, तो ये हो गया एक चर में रैखिक समीकरण। क्या हो गया ये हो गया एक चर में रैखिक समीकरण। और ऐसे में कहूँ एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, तो ये देखो चर कितने हो गए, दो। तो दो चर में और एक ही घात है दोनों की, तो रैखिक समीकरण। तो हो गया दो चर में रैखिक समीकरण। ऐसे ही और हम लिख दें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7 तो ये हो जाएगा तीन चर में, तीन चर में रैखिक समीकरण। क्लियर है। देखो चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले रैखिक का मतलब होता है जिसकी हद केवल एक होती है, उसे कहते हैं रैखिक। ठीक है, चर होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है बार बार। ठीक है, और उसके बारे में हमने बता दिया कि अगर एक ही वेरिएबल है तो उसे कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो वेरिएबल है तो दो चर वाले, और तीन वेरिएबल है तो तीन चर वाले। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके एक्सरसाइज। तो इसके एक्सरसाइज हम 4.1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। क्या है इसकी एक्सरसाइज हम देखते हैं। देखो एक्सरसाइज में देखा क्वेश्चन नंबर 1, तो ऐसे रख कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत, एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत से दुगनी है। दोगुनी, देखो दोगुनी है, कितनी है, दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण लिखिए।
ठीक है। और ये कह रहा है इसमें दे रखा है, आपको संकेत दे रखा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹X है और कलम की कीमत ₹Y है। ठीक है, चलो उसे भी लिखते हैं संकेत। मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹X है और कलम की कीमत ₹Y है। ठीक है, ये हमें इसमें दे रखा है। ठीक, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है और हमें दे रखा है ये, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने कहा मान लीजिए, तो हम लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत X रुपये, तो X ठीक है, ₹X मान लो। उसके बाद तथा कलम की कीमत ये है ₹22। ठीक, अब चलते कंडीशन की तरफ। हमने ये तो मान लिया कि नोटबुक की कीमत इतनी है और कलम की कीमत इतनी है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन है कि नोटबुक की कीमत जो है, नोटबुक की कीमत यानी X जो है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी कलम की कीमत की 2 गुनी डबल है। तो देखो मान लो कलम की कीमत है भाई, तो इसकी 2 गुनी क्या है, 2 गुनी है कलम की कीमत की 2 गुनी, यानी कलम की कीमत है उसकी 2 गुनी है नोटबुक की कीमत। नोटों की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत जो रखी है कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी कलम की कीमत इसकी 2 गुनी है। सॉरी, नोटों की कीमत जो है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी 2 गुनी है 22 है। कलम की कीमत क्या है, 22 है, तो कलम की कीमत 2 गुनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वो कंडीशन। ठीक है, तो देखो इसी से बना लेते हैं आप। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर को x इधर को लेके आएंगे से y, 2y बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कलम की कीमत जो दे उसमें नोटबुक की कीमत दे रखी है वो कलम की कीमत की 2 गुनी दे रखी है, नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो कलम की कीमत y है, इसलिए y की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा समीकरण हम। क्लियर है, देख लो अच्छे से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो करते हैं सिर्फ तो क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c के मान बताइए। ठीक है, ये कह रहा है उसमें हमें पहले दे रखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9.3 इंटू 3 5, उसके 5 के ऊपर लगा बार। ठीक है, दूसरा वाला दे रखा है हमें x माइनस बाई अपॉन में 5
माइनस का 10 बराबर 0। उसके बाद तीसरा वाला दे रखा है हमें, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6। चौथा वाला दे रखा है हमें x बराबर 3y। और देखो, चलो बाकी उसको नीचे कर लेंगे, ठीक है, पहले इतनी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है इसको इसके रूप में लिखो, यानी कि बराबर की तरफ सिर्फ 0 होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। देखो इसको इसके रूप में लिख लेते हैं। देखो मतलब इसको इधर लिखाएंगे तो देखो क्या आएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट, अब यहाँ बार बार नहीं लिखते, ठीक है। तो देखो इधर है 2x प्लस का 3y, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 और 5 के ऊपर आ जाएगा, बराबर में है 0, ठीक। तो ये कह रहा है अब इसके ए बी सी के मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसी कंपेयर करेंगे हम इससे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए की जगह क्या है 2 है, और बी की जगह क्या है 3 है, और सी की जगह क्या है 9.35 उसका बार। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देख लो, अब देखो वैसे ये तो डायरेक्ट खुद से ही खुद दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ये। अगर इसे भी और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो इस 5 को इधर गुणा कर दो और इधर भी गुणा कर दो, मतलब 5 का एलसीएम लेके इसे सॉल्यूशन कर दो। देखो तो कैसे करोगे, देखो 5 की गुणा इसमें करोगे तो 5x माइनस का बाई है, इधर करोगे 5 भाई 50, और बराबर 0 में इसके गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 5 यहाँ से गायब हो जाएगा बिल्कुल। अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा। अगर नहीं तो पहले वाले से भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से फिर से की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, देखो तो इसकी तुलना करेंगे तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह 5 है, बी की जगह क्या है माइनस का 1 है। देखो इसका परिणाम क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है। और सी क्या है माइनस का 50 है। देखो अगर प्लस की वैल्यू है तो उसमें प्लस का चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस की वैल्यू है तो माइनस का चिन्ह लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, या फिर ए बराबर पहले वाले वहां से लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, बी बराबर माइनस का 1/5 भी लिख सकते हैं, और सी बराबर माइनस का 10 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो क्लियर है। देखो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसको भी देखो इधर ले आते हैं, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर 0 है, और इसकी तुलना कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। तो देखो क्या आएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अच्छे से क्लियर है। तो कुछ नहीं है, उसको मतलब इस फॉर्म में बदलना है आपको, जो आपको समीकरण दे रखा है उसको इस फॉर्म में बदलो, और इसमें कंपेयर कर दो कि ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है, ठीक है। देखते हैं चौथा वाला। तो देखो इसको इधर ले आते हैं, एक्स माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इसमें की तुलना ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 से करने पर, अब देखो इसमें ए की जगह क्या है 1 है, और बी की जगह क्या है माइनस का 3 है, और सी की जगह क्या है, अब सी की जगह तो इसमें कुछ है ही नहीं, सी तो है ही नहीं, सी वाला ऑप्शन। सी का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, जैसे इसमें 6 है, इसमें 50 है, इसमें 10 है, या ये है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। ओके, इसका भी आंसर आ गया। तो देखो ये भी हो गए। चलते हैं इसके पांचवें वाले की तरफ। पांचवा वाला क्या कह रहा है, फिर आते छठे वाले की तरफ, फिर सातवें की तरफ, और उसके बाद आठवें की तरफ। देखो क्या है, तो सवाल को देख लेते हैं। पांचवा दे रखा है हमें 2x इक्वल टू माइनस का 5y, ये दे रखा है हमें 3x प्लस का 2 बराबर 0,
और ये वाला दे रखा है हमें y माइनस का 2 बराबर 0, ये देता है 5 बराबर 2x। ठीक है, तो देखो ये देखते हैं इनको, अब लिखना है इनको इसी फॉर्म में फिर से वही। तो देखो इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस का 5y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसकी तुलना x प्लस का by प्लस का c बराबर 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे हम, तो हमें a बराबर मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा 5 और c बराबर कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0 हो जाएगा। क्लियर है, देख लो बार बार क्या इसमें, मतलब देखो x की जगह x है तो a की जगह क्या है 2 है, y की जगह y है, b की जगह क्या है 5 है, c की जगह कुछ है ही नहीं तो c की जगह 0 लिख दिया बस। ठीक है, ऐसे इसमें लिखते हैं। अब देखो डायरेक्ट इस ये खुद से उसी फॉर्म में, तो लिख दो डायरेक्ट की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से ए बराबर क्या मिलेगा हमें 3, और बी बराबर कुछ है ही नहीं तो मतलब 0, सी बराबर क्या है 2 है। देखो ए मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्स का गुणांक, ए का मतलब है एक्स का गुणांक, और बी का मतलब है वाई का गुणांक, और सी का मतलब है कांस्टेंट, कोई भी मतलब नियतांक। ठीक है, तो मतलब ए का गुणांक एक्स का गुणांक क्या है 3 है, बी वाई का गुणांक कुछ है ही नहीं तो 0 है, सी कांस्टेंट क्या है 2 है तो 2 है, बस ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, देखो इस पर चलते हैं। तो ये भी देखो उसी फॉर्म में दे रखा है, तो इसकी तुलना ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 से करने पर, तो देखो इसकी करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, यानी एक्स का गुणांक एक्स है ही नहीं तो एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक 0 है, फिर बी का गुणांक मतलब वाई का गुणांक क्या है 1 है, और सी क्या है माइनस का 2 है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, देखो इसकी तरफ चलते हैं। अब देखो इसकी बात है, चाहे तो इसको इधर ले आओ या उधर उधर को ले जाओ, तो दो आंसर हो सकते हैं इसके, देखो दोनों का आया था वो। ठीक है, एक इधर एक इधर, तो इसको देखो 5 माइनस का 2x बराबर 0 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इधर ले जाते हैं 2x माइनस का 5 बराबर 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें वो लिख दूंगा की तुलना, दोनों के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, देखो इधर क्या मिलेगा हमें, इधर मिलेगा हमें ए बराबर मिलेगा माइनस का 2, यानी एक्स का गुणांक होता है ना ए बराबर, तो माइनस का 2, ए बराबर माइनस का 2। उसके बाद बी बराबर बाई का गुणांक, बाई का गुणांक है नहीं तो बी 0 हो जाएगा, और सी बराबर 5 है, तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, और एक आंसर इधर से मिल जाएगा। देखो तो एक ए का गुणांक क्या है यहाँ पर, मतलब एक्स का गुणांक क्या है, ए बराबर 2 हो जाएगा, फिर बी बाई का गुणांक क्या है, बाई का गुणांक है नहीं तो 0 हो जाएगा, सी का गुणांक क्या है, सी क्या है माइनस का 5 है, तो ये है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और एक ये भी हो सकता है। ठीक है, देख लो अच्छे से। क्लियर है, तो तुम्हारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो देख लो एक बार फिर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।